हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज बहुत ही ज़बरदस्त कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हैक्स के साथ हाजिर हुई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास है एक गिलास दूध है, आपने इसको बोतल में डालना है। तो अगर आप इस तरह बोतल में या किसी भी जार वगैरह में डालेंगे तो वो आसानी से इसमें नहीं जाएगा। मैं आपको दो तरीकों से बहुत आसानी के साथ बोतल में दूध डाल के दिखाऊंगी और नीचे भी नहीं गिरेगा। तो आपको चाहिए होगा एक अदद स्ट्रॉ और बारबेक्यू स्टिक। आपने इन दोनों में से कोई भी चीज हो आपके पास, आपको बस एक अदद स्ट्रॉ चाहिए होगा और आपने इसके साथ दूध डालना है, और वो भी बहुत आसानी के साथ। आपने स्ट्रॉ को इस बोतल के अंदर रख कर ऊपर से दूध को इस स्ट्रॉ के साथ बिल्कुल ग्लास के साथ लगाकर और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसमें दूध डालना है। यकीन जाने बहुत आसानी के साथ आप इस बोतल में दूध डाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और जल्दी से दूध भी डाल जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा, और बहुत आसानी के साथ आप इस बोतल में दूध डाल सकेंगे। अगर कोई जग वगैरह से भी डालेंगे तो भी इसी तरीके से ही, या बड़ी बोतल है या छोटी है वो कोई मसला नहीं, आप आसानी से इसमें दूध डाल सकेंगे। तो चलिए अब इस दूध को वापस गिलास में डालकर दोबारा मैं आपको एक और तरीके से यानी कि बारबेक्यू स्टिक से दूध डालना सिखाती हूँ। वो भी इसी तरीके से आप आसानी से दूध डाल सकेंगे बोतल में। अगर जितना मर्जी बारीक सुराख हो जिसके अंदर आपने दूध या जूस या कोई भी चीज जो लिक्विड आपने डालनी है वो आसानी से आप इसमें डाल सकेंगे। आपने इसी तरह बारबेक्यू स्टिक को इसके अंदर रख कर और साथ गिलास के लगाकर और आसानी से आप इसमें दूध वगैरह कोई जूस वगैरह आसानी से डाल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली हैक आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दूध वगैरह हम जग वगैरह में अगर रखेंगे तो ज्यादा स्पेस लेगा। अगर बोतल वगैरह में डाल के फ्रिज में रखेंगे तो आसानी हो जाती है। दूध उबालते वक्त कुछ बातों का आपको पता होना और उनके हैक्स का पता होना जरूरी है। सो मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हैक्स और टिप्स लेके आई हूँ। सो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर आप दूध बॉईल करते हैं तो बस आपको चाहिए होगा एक अदद बेलन। आपने बेलन लेना है जिससे हम रोटियां बेलते हैं। सो बेलन लेना है और आप जितना मर्जी दूध बॉईल करें वो आज के बाद नहीं गिरेगा। सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटी सी हैक लेनी है। जब आप किचन से बाहर मर्जी जितने मर्जी काम करे, दूध आपका जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। दूध उबालते वक्त आपने बेलन को इस तरीके से आपने पतीले के ऊपर रख देना है। जब भी आप दूध बॉईल करें आपने हमेशा इस तरह बेलन को ऊपर रख कर, और फिर चाहे आप किचन से बाहर चले जाएं, लाइट आंच रखें और इस तरह से आप बेलन ऊपर रख दें। जो दूध है जब भी बॉईल होगा तो वो दूध इस बेलन के साथ या ही टकराएगा तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, दूध नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी हैक आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी दूध बॉईल करें इसके ऊपर आप बेलन रख दें जो रोटी बेलने वाला है, तो आपका जो दूध है वो नीचे नहीं गिरेगा। दूध बॉईल करते वक्त एक और भी टिप है मेरे पास जो कि बहुत ही जबरदस्त है, आसान सी है कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप दूध बॉईल कर रहे हैं तो आपके पास बर्फ का टुकड़ा मौजूद है। बर्फ का छोटा सा पीस हो, जितना मर्जी छोटा पीस हो या बड़ा, कोई मसला नहीं है। या ही दूध नीचे गिर रहा हो, आपको लगे कि आप चूल्हा नहीं जल्दी से बंद कर सकते, तो आपके पास अगर बर्फ का टुकड़ा मौजूद है तो आप बर्फ का टुकड़ा उस दूध में डाल देंगे। आप या ही बर्फ का टुकड़ा दूध में उबलते हुए दूध में डालेंगे तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वाली टिप जो मैं आज लेके आई हूँ ये वाली नॉन स्टिक बर्तन को लेके है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का कोई भी बर्तन है, कढ़ाई है, फ्राई पैन है, सॉस पैन, कोई भी चीज है, आप अगर चाहते हैं कि उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा हो, वो और जल्दी खराब भी ना हो, तो आपने कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी जो मैं आपको हैक्स टिप्स बताऊंगी। आपने उसको जरूर ट्राई करना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो आपने एक बात का इस पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो तार वाली सरूची है वो इस्तेमाल नहीं करनी। इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने ये वाला खाली स्पंज जो फॉर्मिंग स्पंज होता है बर्तन धोने वाला, आपने इसकी सॉफ्ट साइड से इसको हमेशा धोना है। आप जब भी धोएं, धोने के बाद इसको ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आपने लेना है ऑयल। सिंपल आपने ऑयल के 2 से 3 कतरे इस फ्राई पैन में डाल के और फिर इसको सारे फ्राई पैन पे अच्छे तरीके से लगा देना है। जब भी आप इस तरीके से फ्राई पैन पर लगाएंगे ऑयल तो वो जल्दी खराब नहीं होगा और इस पर कोई निशान भी नहीं पड़ेंगे, और फिर एहतियात के साथ आप इसको कैबिन में रख सकते हैं। आपका फ्राई पैन जल्दी खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह से अपने नॉन स्टिक बर्तन को ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वाली टिप एंड ट्रिक जो है मेरे पास वो है सूजी को लेके। अगर आपके घर में सूजी मौजूद है, आपने इसको गिलास में डालना है, गिलास में डालना है। अगर आपका फ्राई पैन छोटा है और आप उसको छन्नी से छानना मुश्किल है, तो अगर आप उसको छन्नी से छानेंगे तो वो साइडों पे गिरेगा। तो आपने जस्ट सूजी को गिलास में डाल लेना
है और आपने लेनी है छन्नी। आपने छन्नी लेनी है और फ्राई पैन जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो छन्नी इसके ऊपर रख कर आपने बिल्कुल इस तरह से छानना है जिस तरह से मैं छानूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से जो सूजी है वो साइडों पर नहीं गिरेगी, 100% नहीं गिरेगी। ये बहुत ईजी सा हैक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने इसी तरह से जो ग्लास है उसको छन्नी के ऊपर इस तरह से रखना, दरमियान वाली साइड पे, या दरमियान वाली साइड पे रखेंगे आपने, फिर ऐसा ऐसा हाथों से इसी तरह ग्लास को पकड़कर आपने इसको ऐसे घुमाना है। घुमाएंगे तो जो सूजी वो अच्छे तरीके से छान जाएगी और आप साइडों पर देखेंगे कि सूजी का एक दाना भी नीचे नहीं गिरा होगा। जो अगर आटा है सूजी आप इस तरह से अगर उसको छानेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और बहुत कमाल की टिप है, आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वाली टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी मेरे पास एक और नेक्स्ट जो टिप है वो भी बहुत कमाल की, इसी सूजी को लेकर। अगर आपके पास सूजी है, आपके घर में सूजी है, किलो 2 किलो जितनी भी ज्यादा है, वो कभी खराब नहीं होगा, उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। गर्मी के मौसम में इसमें कीड़ा और सूंडी वगैरह पड़ जाती है। आपने जस्ट एक छोटी सी टिप लगानी है, आपने इस सूजी को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनना है। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसको किसी जार में डाल लेना है। जो आपकी सूजी है वो कभी खराब नहीं होगी और ना ही उसमें कीड़ा पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अभी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही कमाल की। अगर आपके पास कार में या किसी ट्रैवल सफर करते हुए आपके पास कंघी है, वो गंदी हो चुकी है, आप इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि बगैर पानी के साफ हो जाए। तो बगैर पानी के साफ करने के लिए आपको चाहिए होगा पाउडर। आपके पास अगर पाउडर मौजूद है तो आपने इस कंघी के ऊपर इस तरह से पाउडर छिड़क देना है। जब आप अच्छे तरीके से इस कंघी पर पाउडर छिड़क देंगे तो आपको चाहिए होगा टीथ ब्रश। आपने टीथ ब्रश लेना है और इस टीथ ब्रश से आपने इस कंघी को साफ करना है। आप जब इस तरीके से इसको साफ करेंगे, जो कंघी है वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी और जितनी भी इस पे मैल या गंद वगैरह होगी वो खत्म हो जाएगी और बहुत इजी तरीके से आप जो अपनी कंघी है वो बगैर पानी के साफ कर सकेंगे। आपने जस्ट पाउडर के साथ इस कंघी को और टीथ ब्रश की मदद से साफ करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह से साफ करने के बाद आपने फिर कंघी को किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से साफ कर लेना। आप देख सकते हैं ये गंदी वाली कंघी थी जो कि अब नीट एंड क्लीन हो चुकी, साफ सुथरी हो चुकी, ऐसे लग रहा है जैसे पानी से धोया है। सो आप भी इसी तरह से अपने घर की कंघी और ब्रश को साफ कर सकते। अभी जो नेक्स्ट टिप है वो वैसलीन को लेके। आपके पास अगर वैसलीन मौजूद है, आप चाहते हैं कि जब भी वैसलीन लगाएं तो अजीब सी स्मेल आती है जो आपको सूंघने में अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि आप वैसलीन लगाएं तो वैसलीन परफ्यूमेड हो। गर्मी हो या सर्दी हो, वैसलीन फटे जिस्म के लिए या एड़ियां फटी हुई उस पर लगाते हैं। सो आप जब भी वैसलीन लगाएं तो आप वैसलीन लगाने का बाद में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क ले। आप जब भी वैसलीन पर परफ्यूम छिड़केंगे तो वैसलीन वो परफ्यूमेड हो जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट वैसलीन पर परफ्यूम छिड़क के आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। आपकी जो वैसलीन है वो परफ्यूमेड हो जाएगी, खुशबू वाली हो जाएगी और आपको लगाना भी अच्छा लगेगा। जो वैसलीन है वो बहुत ऑयली होती है और ये बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये भी हैक। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली हैक आपको पसंद आई होगी।